सो हेलो बच्चों, दिस इज मी योर सूरज सर। और आज प्यारे बच्चों हम लोग केमिस्ट्री के अंदर सीखने वाले हैं बहुत अनोखा और बहुत खूबसूरत सा रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। क्या सीखने वाले प्यारे बच्चों आज हम लोग? कैनिजारो रिएक्शन का पूरी राम कहानी आज हम लोग मिलके सीखेंगे कि एक्चुअल में जो कैनिजारो रिएक्शन है किस खेत की मूली, कैनिजारो रिएक्शन कहाँ से आया है, कैसे होता है मैकेनिज्म, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये तमाम बातें आज हम लोग सीखेंगे। सो वी विल डिस्कस कैनिजारो रिएक्शन। क्या सीखने वाले बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग? कैनिजारो रिएक्शन सीखेंगे। ठीक है। कैनिजारो रिएक्शंस किसका कराते हैं ये किसी को पता है क्या? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। कैनिजारो रिएक्शंस प्यारे बच्चों हम लोग कराते हैं फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। किसके लिए कराते हैं बच्चों कैनिजारो रिएक्शन? फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो कार्बोनिल कंपाउंड्स का कैनिजारो रिएक्शन होता है। कैनिजारो रिएक्शन बिलोंग्स टू कार्बोनिल कंपाउंड। इसी के दुनिया का ये इकलौता अच्छा रिएक्शन है। जैसा एल्डोल रिएक्शन होता है ना कार्बोनिल कंपाउंड का, उसी तरीके का दिखने वाला रिएक्शन है बच्चों। ये कौन सा रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन। तो सबसे पहले मेरे जो मैकेनिज्म सिखाने का टेक्निक है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम लोग सीखते हैं कंडीशन, फिर हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनता है, और तब ऑपरेशन करते हैं उसका कि मैकेनिज्म कैसे फ्लो करेगा आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा रिएक्टेंट क्या होगा। फर्स्ट वी विल डिस्कस कि हमारा रिएक्टेंट क्या होगा। तो जीरो अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल। कैसा कार्बोनिल होना चाहिए थे प्यारे बच्चों? जीरो अल्फा एच वाला कार्बोनिल होना चाहिए। जैसे याद है आपको एल्डोल वाला मैकेनिज्म में अल्फा एच वाला कार्बोनिल होता था, वैसे ही यहाँ जीरो अल्फा एच वाला कार्बोनिल होगा। जैसे ध्यान से देखो, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये यहाँ पे कार्बन लगा है, और यहाँ पे ना ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इसी हाइड्रोजन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा एच। इसी हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा एच। ये अल्फा हाइड्रोजन है। कौन सा कार्बन से? sp3 कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन। तो ये नहीं होना चाहिए। क्या? ये नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा एच होगा तो ये रिएक्टेंट उसका नहीं है। रिएक्टेंट क्या है कैनिजारो रिएक्शन का बच्चों? जीरो अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल। पहला नंबर बात क्या ध्यान रखना है आपको? जीरो अल्फा एच वाला कार्बोनिल आपका रिएक्टेंट होगा। बढ़ते चलो, अब हम लोग आते हैं रिएक्टेंट के बाद रिएजेंट। ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिस रिएजेंट में इस रिएक्शन को हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं? तो दैट इज स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन। कैसा? स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन। हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं लाइक 50% NaOH सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंटेंट होगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। अगर ऐसा सब है तो हमको रिएक्टेंट मिल गया, रिएजेंट मिल गया, तो अब हम किसमें इंटरेस्ट लेंगे? हमारे प्रोडक्ट में। तो हमारा प्रोडक्ट ना प्यारे बच्चों दो चीज बनता है इसके अंदर, एक सॉल्ट बनता है और दूसरा एल्कोहल बनता है। ध्यान देना, एक सॉल्ट बनता है और दूसरा एल्कोहल बनता है। सो वी गेट टू प्रोडक्ट्स, वन एज सॉल्ट एंड अदर एज एल्कोहल। अब ये हो गया इसकी पूरी स्मॉल स्टोरी कि रिएक्टेंट क्या था, रिएजेंट क्या था और प्रोडक्ट क्या मिला। अब ध्यान से देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और उस छोटे से एग्जांपल के ऊपर कोशिश करता हूं आपको समझाने का कि क्या होगा। जैसे मान के चलो हमने लिया बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। क्या लिया हमने? फॉर्मल्डिहाइड। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये फॉर्मल्डिहाइड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है? फॉर्मल्डिहाइड नाम है तो एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या ये जीरो अल्फा एच कार्बोनिल है? यस, दिस इज जीरो अल्फा एच कार्बोनिल। दिस इज जीरो अल्फा एच कार्बोनिल। मतलब रिएक्टेंट का कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि कार्बोनिल के बाद कोई कार्बन नहीं है sp3 जिससे हाइड्रोजन लगा हुआ है। सो दिस इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन फॉर द कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग? अब हम लोग जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने एक बेसिक मीडियम लिया, बेसिक मीडियम लिया। अब ध्यान से देखो, बेसिक मीडियम में इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट क्या सिखाया मैंने आपको? एक सॉल्ट बनता है और दूसरा एल्कोहल। एक ही कार्बन का सॉल्ट क्या हो जाएगा? HCOO माइनस, और एक कार्बन का एल्कोहल क्या हो जाएगा? CH3OH।
होगा क्या? बहुत बढ़िया। अब अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम लोग। फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्ट में बनना क्या ऑक्सीडेशन है? हाँ या ना? एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है, एसिड का सॉल्ट ऑक्सीडेशन है। और इसी एल्डिहाइड का एल्कोहल में बदलना क्या रिडक्शन है क्या रिडक्शन प्यारे बच्चों? और क्या यहाँ पे सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ है और सेम कंपाउंड रिड्यूस हुआ है? सबसे पहले तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए कैनिजारो रिएक्शन अपने आप में कैसा रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों? दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। पहला चीज क्लियर करो, ये कैसा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा बात पे आते हैं, जब सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो और सेम कंपाउंड रिड्यूस हो तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आपने रेडॉक्स के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है क्या? जब सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो और जब सेम कंपाउंड रिड्यूस हो तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे ये रिएक्शन अपने आप में कैसा रिएक्शन है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दूसरा बात, क्या यहाँ पे एक ही कंपाउंड सॉल्ट और एक ही कंपाउंड अल्कोहल बनाया है? तो ये रिएक्शन स्पेशल रिएक्शन, इसका नाम क्या है? कैनिजारो। तो चूंकि सेम कंपाउंड ये काम कर रहा है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा कैनिजारो है? दिस इज सेल्फ कैनिजारो। ये कैसा कैनिजारो है? दिस इज सेल्फ कैनिजारो, जो अपने आप में एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अच्छे से क्लियर हुआ आपको? सो हमेशा आप 0 अल्फा एच वाले कार्बोनिल से एक सॉल्ट बनाओगे और दूसरा एल्कोहल बनाओगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर एक ही 0 अल्फा एच वाला कार्बोनिल होगा, तब तो मेरे लिए बहुत इजी है, उसी का एक सॉल्ट बना लेंगे और उसी का एक एल्कोहल बना लेंगे। जैसे अगर आपके पास मान के चलो बेंजल डिहाइड हो PHCHO और बेसिक मीडियम दे दिया जाए बच्चों, तो बताओ सिर्फ बेंजल डिहाइड से सेल्फ कैनिजारो कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? एक एल्कोहल PHCH2OH एल्कोहल, और दूसरा क्या बना लोगे आप? PHCOO माइनस, एक सॉल्ट बना लिए, दूसरा एल्कोहल। इजी है या नहीं है? लेकिन जब दो अलग अलग रिएक्टेंट हो और दोनों के दोनों 0 अल्फा एच वाले हो, तो इसका मतलब एक सॉल्ट बनाएगा और दूसरा अल्कोहल बनाएगा। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा अपने को। when we have two without alpha H containing carbonyl, then one will get converted into alcohol and the another will get converted into salt. अब इसके लिए बच्चों किसकी जरूरत है? मैकेनिज्म की। अब जब तक अपन मैकेनिज्म नहीं सीखेंगे तब तक इस कहानी का आंसर नहीं निकाल सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू लर्न द मैकेनिज्म फॉर कैनिजारो रिएक्शन। अब हमारे को क्या सीखना है बच्चों? हमें मैकेनिज्म सीखना है, किसका? कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म सीखना है। तो हम लोग फॉर्मल्डिहाइड ही लेते हैं। ध्यान से देखो मैकेनिज्म कैसे पेन चलाएंगे, जैसे जैसे पेन चलाएंगे वैसे वैसे आपको भी चलना है। फॉर्मल्डिहाइड को ट्रीट करने के लिए बच्चों सबसे पहले अपने पास बेस है। क्या है? सबसे पहले बेस है। तो हमें और आपको पता है कि बेस OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी होता है। दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये O पर माइनस चार्ज शिफ्ट करेगा और ये अपने आप में कैसा रिएक्शन है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है बच्चों? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बनाएगा? ध्यान से देखो, HCO माइनस H और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। क्या होगा ऐसा? अब आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? बस सोच के मुझे बताओ, सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन बेसिक है। कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन है। अगर H प्लस का प्रेजेंस होता तो यही पे अल्कोहल में चेंज हो जाता, मतलब O माइनस तो OH में बदलना चाहता है। दूसरा तरीका इसके पास क्या है बच्चों? अच्छा सॉरी, एक चीज जो मैंने मिस्टेक किया वो ये कि ये OH होगा, क्योंकि OH ऐड हो रहा है ना यहाँ। चलो अब पुरानी बात पे आते हैं। तो ये अगर H प्लस होता तो ये O माइनस OH में बदलना चाहता, लेकिन बेसिक मीडियम है तो ये O माइनस पलट के डबल बॉन्ड O बनाएगा, तो किसी एक को निकालेगा यहाँ से, क्योंकि O पर माइनस तो रह नहीं सकता है, उसका नेचर है या तो OH में चेंज होना, ना तो फिर से रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड O में जाएगा। अब OH तो बेकार लिविंग ग्रुप है, तो इसके पास सिर्फ एक लौता ऑप्शन है कि यहाँ से किसको निकालेगा? H को निकालेगा। किसको निकालेगा प्यारे बच्चों? इसके पास एकमात्र ऑप्शन है कि किसको निकाल सकता है? H को निकाल सकता है। तो आपको लग नहीं रहा ऐसा कि H को निकालने के बाद हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी? H को निकालने के बाद क्या होगा बच्चों?
हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी और वही हाइड्राइड फिर से अपने पास जो दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है, जो दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है, उस फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर ये हाइड्राइड एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। क्लियर है क्या? मैं यहाँ पे लिख देता हूं हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? हाइड्राइड शिफ्टिंग मतलब कि हमें क्या मिल रहा है? H माइनस मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों? मैं थोड़ा सा इसको इधर लेके आता हूं। हमें H माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है यहाँ पे। और H माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल जब मिलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको देख लो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा तो देखो क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O OH, मतलब फॉर्मिक एसिड बन गया। और देखो बच्चों ये H यहाँ पर अटैक करेगा तो ये देखो क्या बन रहा है, HC, ये H न्यूक्लियोफाइल आया, ये H और ये फिर से O माइनस में बदल जाएगा, हाँ या ना? फिर से अगेन क्या अपने पास H प्लस मीडियम कैसा है? मीडियम बहुत बेसिक मीडियम है, बहुत बेसिक मीडियम है। तो ये एसिड एसिड रहेगा या H प्लस इसको दे देगा, अपना प्रोटोन एक्सचेंज करेगा। दिस इज प्रोटोन एक्सचेंज। क्या करेगा बच्चों? प्रोटोन एक्सचेंज। और प्रोटोन एक्सचेंज करने के बाद क्या होगा? प्रोटोन एक्सचेंज करने के जस्ट बाद ये वाला सॉल्ट में चेंज हो जाएगा, HCOO माइनस, और ये CH3OH। देखो क्या हमने जो बनाया था एक सॉल्ट और दूसरा अल्कोहल, क्या वो बन रहा है? तो आप ध्यान रखना है जो हाइड्राइड की शिफ्टिंग है यही RDS होती है इस रिएक्शन की। कैनिजारो रिएक्शन का RDS क्या है प्यारे बच्चों? हाइड्राइड की शिफ्टिंग। पहले बार में NAR होगा, दूसरे बार में हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, फिर से NAR रिएक्शन होगा, तब प्रोटोन एक्सचेंज होगा और आपको मिल जाएगा एक सॉल्ट और दूसरा अल्कोहल। अब जो सवाल अपना था कि जब दो अलग अलग 0 अल्फा H वाला कार्बोनिल होगा तो किससे सॉल्ट बनाएंगे और किससे अल्कोहल? ध्यान से देखो, ये वाला जो लोग था, मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं ताकि एकदम अच्छा से क्लैरिटी बने आपको। ये वाला जो लोग था, ये देखो ध्यान से, ये क्या बनाया था? एसिड। एसिड बनाते बनाते क्या यही ये जो एसिड बनाया, जो ये एसिड बनाया था वो शुरू में लिए थे, क्या वो एसिड बना रहा है? देखो ये ध्यान से, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, पलट के ये क्या बन रहा है? एसिड बना रहा है। इसका मतलब वही एसिड बनाएगा जो पहले रिएक्ट करेगा, वही एसिड बनाएगा जो पहले रिएक्ट करेगा, इसका मतलब सॉल्ट वही बनाएगा। तो आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो प्यारे बच्चों कि salt will be formed from that carbonyl which reacts faster। जो फास्ट रिएक्ट करेगा प्यारे बच्चों वही क्या बनाएगा? वही सॉल्ट बनाएगा। और जो कम फास्ट रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा? वो आपको बनाएगा प्यारे बच्चों एल्कोहल। तो अब आपका अगर सवाल दे दिया जाए, मैं अगर आपको क्वेश्चन दे दूं कि अपने पास है फॉर्मल्डिहाइड HCHO और साथ में है बेंजल्डिहाइड PHCHO, क्या दोनों 0 अल्फा H कार्बोनिल है? और अगर इसको बेसिक मीडियम से ट्रीट कर दे तो कैनिजारो रिएक्शन होगा। तो हमेशा याद रखना फॉर्मल्डिहाइड इज ऑलवेज ग्रेटर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। तो फॉर्मल्डिहाइड से प्यारे बच्चों हम लोग बनाएंगे सॉल्ट HCO माइनस, और बेंजल्डिहाइड से बनाएंगे हम लोग PHCH2OH अल्कोहल। तो आई होप आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से कैनिजारो रिएक्शन का प्रॉपर मैकेनिज्म का फील आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। आई होप you will like this video. So keep learning, keep growing. Thank you for watching this video. Thank you.